हेलो एंड हाय एवरीवन। स्क्रीन और आवाज क्लियर है मेरी? नो अनाबिया, ओनली स्केच पेन. इफ यू डोंट हैव स्केच पेन तो देन यूज योर पेंसिल. ओके, बिकॉज ब्रश पेन के आप अभी उसको यूज नहीं कर पाओगे जब तक कि मैं उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी. होल्ड करने का तरीका नहीं बताऊंगी. यू कांट यूज दैट. सो अभी के लिए आप अपनी पेंसिल यूज करो. जो भी आपके पास होगी, पेन पेंसिल कुछ भी यूज कर सकते हो. ठीक है, या तो फिर पेन यूज कर लो अगर पेंसिल भी नहीं है तो. एम आई क्लियर? क्लियर हुआ मैंने क्या बोली? ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड टॉपिक फॉर कैलीग्राफी. रिटन में आपको ये फॉक्स लगेगा, बट ये है फॉर कैलीग्राफी. एक्स को साइलेंट है एकदम. ठीक है, सो बेसिकली फॉर कैलीग्राफी बोली जाती है फेक कैलीग्राफी को. अब फेक कैलीग्राफी क्या है? फेक कैलीग्राफी वो है कि विदाउट ब्रश पेन आप कैलीग्राफी करते हो और उसको हम लोग एकदम कैलीग्राफी के जैसा दिखाते हैं. लाइक ब्रश पेन से जो कैलीग्राफी होती है वो इस तरीके की होती है. आई विल शो यू फर्स्ट. ये ब्रश कैलीग्राफी ब्रश पेन है. इसकी जो टिप होती है पूरी फ्लेक्सिबल होती है. ठीक है, तो इसको हम लोग यूज इस तरीके से करते हैं. थिक एंड थिन के कॉम्बिनेशन से रहता है ये. ठीक है, तो ये हम लोग ब्रश पेन से बनाई मैंने ये. बट अगर मैं इसको ब्रश पेन से ना बना के नॉर्मल स्केच पेन से बनाती हूँ तो वो होती है फॉर कैलीग्राफी, जिसमें हम लोग उसको एक इल्यूजन देते हैं कि ये ब्रश पेन से बना हुआ है. अब जैसे ये नॉर्मल ए लिखा मैंने यहाँ पे, देन मैं थोड़ा सा गैप करके यहाँ पे लाइनिंग्स ऐड करूंगी इस तरीके से. देन इसको मैं फिल कर दूंगी अपने मार्कर से या स्केच पेन से. सो ये आपका हो गया ए. तो यू कैन सी कि थिन और थिक का कॉम्बिनेशन हुआ यहाँ पे. ये मेरी पेन मार्कर थोड़ी पुरानी है, इसकी वजह से इसमें इस तरीके से शेप आ रहा है. इफ आई यूज ब्लैक कलर तो देन यू कैन सी कि सेम आता है ये. सेम लग रहा है दोनों, बट मटेरियल्स दोनों के से अलग है. ये ब्रश पेन से बना है, ये स्केच पेन से बना है. ठीक है, तो जो स्केच पेन से हम जो कैलीग्राफी करेंगे या मार्कर से, स्केच पेन आइदर मार्कर या फिर नॉर्मल पेन से या फिर पेंसिल से भी अगर आप ये कैलीग्राफी कर सकते हो तो वो सारी कैलीग्राफी फॉर कैलीग्राफी में आती है.
ठीक है। पेंसिल से कैसे बना सकते हैं, सेम ऐसे ही जैसे इसमें बनाई मैंने। ये पेंसिल है, इसमें कोई मैं अलग से थिन थिक नहीं कर रही हूँ। ये ऐसा हम लोग बनाते हैं, देन इसको फिल कर दिया जाता है। फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है इसकी, या तो आप कोई कलर की भी इसमें फिलिंग डाल सकते हो। लाइक ये मैंने पेंसिल से बनाया, देन मैं पेन या मार्कर से इसको फिल कर रही हूँ। तो ये हो गई, ये भी फॉर कैलीग्राफी में आई। ठीक है। अभी तक के जो पेंसिल कैलीग्राफी कर रहे थे वो पूरी पेंसिल से ही बनने वाली थी, उसमें हम लोग मार्कर यूज नहीं करते, बट ये है फॉर कैलीग्राफी। यहाँ तक के समझ आया? एम आई क्लियर? यहाँ तक कुछ भी डाउट है? सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, है हमारा, स्टार्ट करते हैं अभी कैलीग्राफी। अब जैसे पेंसिल कैलीग्राफी में बेसिक स्ट्रोक था, सेम वही स्ट्रोक इसमें भी है। ठीक है। आप चाहे बड़े वाले मार्कर स्केच यूज कर लो या छोटे वाले स्केच पेन यूज कर लो, ऑल अप टू यू। सो वी विल स्टार्ट विथ स्केचेस। अब यहाँ आपको सारे लेटर्स टू टू कॉलम्स में आएंगे एंड सारे शेप्स। फर्स्ट बेसिक स्ट्रोक है हमारा अपवर्ड, अप स्ट्रोक। तो हमको दो कॉलम लेना है। अगर आपके पास सिंगल लाइन वाली बुक है तो टू कॉलम्स। इफ यू यूज अ बॉक्स वाली आती है ना, हमारी छोटी छोटी बॉक्स वाली आती है, मैथ्स की बुक आती है बड़ी इस तरीके से, तो आप उसमें टू ब्लॉक्स यूज करेंगे। टू ब्लॉक्स लाइक इस तरीके से, ये दो ब्लॉक हो गया। ठीक है। इफ अगर आपके पेज पूरा ब्लैंक है, कुछ भी उस पे नहीं है लाइंस, तो क्या करेंगे आप, 2 2 सेंटीमीटर यूज करेंगे। आप है ना, पेन से आप ना स्केल से ना लाइंस बनाएंगे। लाइंस बना लिए कितने कितने गैप में, 2 2 सेंटीमीटर के गैप में, तो वो आपकी हो जाएगी लाइंस। ठीक है। ये मैं दूसरे सरफेस के लिए बता रही हूँ कि आप अगर कभी दूसरे प्रोजेक्ट्स यूज करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट में हम लोग बना रहे हैं, ऐसी हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, तो आपको ये वाले मेथड यूज करना है। तो सारे सरफेस में आपको सिर्फ 2 सेंटीमीटर, टू ब्लॉक्स, टू कॉलम्स ही यूज करना। आप ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, लाइक 3 कॉलम्स का नहीं बना सकते। ठीक है। 2 कॉलम्स। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट स्ट्रोक, अप स्ट्रोक। और एकदम लाइट प्रेशर से बनाना है, प्रेशर नहीं डालना आपका, है ना, स्केच पेन खराब हो जाएगा। अप स्ट्रोक, अप स्ट्रोक विल बी थिन। ओके। नेक्स्ट डाउन स्ट्रोक। सो डाउन स्ट्रोक के लिए क्या करेंगे, आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इस तरीके से कॉलम बना के उसमें आप फिल करेंगे। फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि कोई भी जगह ना आपकी खाली नहीं रहे। ये हो गया फिल। ये आपका क्या है, डाउन स्ट्रोक। वो कैलीग्राफी बहुत इजी कैलीग्राफी है। इस तरीके से। ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं करना, लाइक इतना बड़ा ऐसा नहीं बनेगा, एकदम पतला नहीं बनेगा,
एक मीडियम साइज बनाना है आपको, ठीक है। मैम ये थिकनेस आउटर साइड पे देनी कि इंटरनल साइड पे लेटर की? अभी हम लोग लेटर स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट अभी हम लोग ये कर रहे हैं ना स्ट्रोक, तो स्ट्रोक में अभी ऐसा ही रहेगा। लेटर्स करूंगी ना तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि इनर साइड पे करना है कि आउटर साइड पे करना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। देन थर्ड वन ओवर टर्न, सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, सेम वैसे ही है ओवर टर्न। अब जो इसमें हम लोग थिक करेंगे, इनर साइड पे करेंगे। इस तरीके से मोस्टली जो है रहता है ना थिकनेस, आपको अंदर की तरफ ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा कर्व करके आपको ये लाइन बनानी है। सो एकदम नीट एंड क्लीन आपका बनेगा। ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड थिन है, डाउनवर्ड थिक है। प्रॉपर कर्वी बनाना है आपको, एंड थोड़ा सा है ना कर्व करके आपको लाइंस एक्सट्रैक्ट करनी है एंड फिल कर लो आप। थिन और थिक के बीच में देखो ये पॉइंट मिल रहा है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन हुआ है थिक और थिन लाइन का। ओके, इसमें आप चेक करो सब मैंने 90 डिग्री, आप थोड़ा इसको क्रॉस बनाना चाहते हैं तो भी ऐसे भी बना सकते हैं, पर फिर थोड़ा सा इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। सो इट्स योर ओवर टर्न। अनदर वन अंडर टर्न। अंडर टर्न के लिए नीचे की तरफ आपका कर्व जाएगा। अब देखो ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो अभी मुझे अब बताओ कि किस साइड मुझे थिक करना है। कौन से साइड में थिकनेस डालूं? अभी मुझे आप में से कोई इंटरनल साइड पे जो अपवर्ड अपवर्ड वाला जा रहा है, जो इंटरनल साइड पे। नहीं नहीं, डाउनवर्ड में डालूं कि अपवर्ड में डालूं? अपवर्ड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स में जाएगा, नॉट अपवर्ड। ओके, लेफ्ट साइड, वेरी गुड अनाबिया। अंडर टर्न, सो लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड्स में जाएगा, नॉट अपवर्ड, ठीक है। यूज ओनली 2 कॉलम्स अंडर टर्न, ठीक है। आई विल गिव 5 मिनट्स टू ऑल ऑफ यू कि आप ये सारे प्रैक्टिस अभी मुझे करके बताओ, ठीक है। 5 मिनट्स दे रही हूँ मैं। 8:21 हो रहा है, 8:26 को मैं नेक्स्ट स्ट्रोक पे जाऊंगी, तो अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। ये 4
स्ट्रोक्स की, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक, अंडर टर्न, ओवर टर्न, 3 टाइम्स करो, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट लेटर से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस से। अब एक चीज और आप लोग सुनो, अंडर टर्न ओवर टर्न में एक चीज है कि आपके ये जो गैप है ना, ये आपको एक, आपका देखो मार्कर है जो आपका स्केच पेन है, ये पूरा इसके अंदर फिट होना चाहिए, इतना गैप है, ठीक है, इतना गैप रखना है आपको, बहुत ज्यादा कम और बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं रखना, जैसे एकदम कम, इतना नहीं रखना है स्ट्रॉन्ग, और ना ही इतना बड़ा बनाना है कि एकदम अनइवन चल, इट्स रॉन्ग, ठीक है। मैनेजेबल गैप होना चाहिए, 1 पेन के जितना, एक स्केच के जितना, दैट्स इट। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट है 5th स्ट्रोक। 5th स्ट्रोक कौन सा है? सी स्ट्रोक। सी स्ट्रोक मीन्स आपको सी के जैसा स्ट्रोक बनाना है। ये हम लोगों ने सी बनाए और थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड करी, ठीक है, और यहाँ मिडल पे रखना है, मिडल पे पेन रख के आपको एक और लाइन बनानी है, मिडल टू मिडल, एंड आपको फिल कर देना है, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, देन अप, सी। आपको एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, लाइक आपने सी बना दिया, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, फिर फिल कर रही स्ट्रॉन्ग, ठीक है। थोड़ा सा अंदर आपको दिख रहा है कर्वी पार्ट है, ये ऐसा आना चाहिए, थोड़ा सा कर्व करना है आपको, देन यू विल बी गेट सी। स्मूथ ट्रांजिशन करना है कि ऐसा लगे कि हम लोगों ने वो ब्रश से पेन से बनाया है, ठीक है। ये हो गया सी। देन नेक्स्ट वन, ओवल। ओवल के लिए क्या करना है, जैसा ओवल उसमें बनाता है सेम वैसे ही बनाना है, देन मिडल टू मिडल एक लाइन बनानी है आपको, एंड फिल करना है। तो ये अप स्ट्रोक है, ये डाउन स्ट्रोक है। So then you will be get oval. You can use any color of sketch pen, ठीक है। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप ब्लैक ही यूज करो, यू कैन यूज ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, ठीक है। So it's oval. So ये सब करेक्ट फॉर्म है। हाँ बोलिए। सी में और ओ में फिलिंग करते वक्त 50% फिलिंग होना चाहिए, 50% ब्लैंक, ऐसा है क्या? यस, क्योंकि ये अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक है ना, जो लाइन अप है वो आपकी थिन रहेगी, जो डाउन में आई है वो थिक हो जाएगी। इसमें 2 कनेक्शंस है ना, अप स्ट्रोक देन डाउन स्ट्रोक देन अप, तो जो डाउन स्ट्रोक था उसको हम लोग थिक करेंगे ये वाले मेथड से। देन सेम एज वेल, सी अप स्ट्रोक देन डाउन स्ट्रोक देन अप स्ट्रोक, तो डाउन स्ट्रोक को आपको फिल करना है। अभी समझ आया? और अपने स्केच पेन्स को बहुत केयरफुली बंद करना है, उसके जो लिड है ना आराम से लगाना है, अगर आपने थोड़ा सा भी उसको प्रेस किया ना तो आपका निब पूरी खराब हो जाएगी। देन असेंडिंग स्ट्रोक,
एंड डिसेंडिंग। सेम जो हम लोगों ने पेंसिल के लिए की थी, सेम वही चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स यूज करेंगे आप, 1 2 3 4। सो फर्स्ट आप अप स्ट्रोक, देन डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, देन डाउन स्ट्रोक। सो यहाँ से आप मिडल से एक लाइन लेंगे एंड इसको कनेक्ट कर देंगे। अप एंड डाउन। फॉर डिसेंडिंग लूप, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। अब ये इस तरीके से ना, तो आपको इस साइड से थिक करना है, देन फिल करो। मेक लाइक दिस। यहाँ आपको राइट साइड में थिक करना है। यहाँ सब में भी राइट साइड था, अंदर की तरफ से था, यहाँ बाहर की तरफ से। ये हो गया डिसेंडिंग लूप। नेक्स्ट वन, कंपाउंड टर्न। असेंडिंग लूप प्लस डिसेंडिंग लूप। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा थिक यहाँ से करेंगे एंड थोड़ा सा थिक यहाँ से करेंगे, ताकि दोनों साइड से आपको इक्वली थिक मिले। देन फिल इट। ओके। अगर आप एक ही साइड से थिक करोगे ना, तो ये बहुत अनइवन लगता है। जैसे ये बना आपने, सिर्फ यहाँ से थिक करोगे तो देखो कितना अनइवन आ रहा है। आपको इस तरीके से थिक करना है। Little bit from this side and little bit from this side, and just fill with your marker. So you will be get compound turn. Okay. ये सारे हमारे बेसिक स्ट्रोक थे। आपको 5 टाइम्स इस स्ट्रोक को प्रैक्टिस करना है एंड देन आपको होमवर्क शेयर करना है। जिनके पास टाइम होता है वो शेयर कर दे, जिनके पास टाइम नहीं होता है देन वो सैटरडे और संडे के डेज में अपना होमवर्क कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ हमारे पास सारे स्ट्रोक्स कंप्लीट हो गए। सो यू हैव अ 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के अंदर आप लोग ये चारों कंपाउंड टर्न तक के 3 टाइम्स प्रैक्टिस करो, देन मुझे कैमरा ऑन करके शेयर करो। अब यहाँ हमारे पास सारे लेटर्स, मतलब सारे बेसिक स्ट्रोक कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ लेटर्स से स्टार्ट करते हैं। सेम हम लोग लोअर केस लेटर से स्टार्ट करेंगे। सेम एज लाइक ग्रुप 1। इसमें भी आपके पास 5 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो लाइन के बेस पे डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने क्या बोलते हैं, पेंसिल कैलीग्राफी में बताई थी कि लाइंस होती है। तो कितनी लाइंस होती है? 2 सेंटीमीटर के गैप से 3 कॉलम्स है एंड 4 लाइंस बनती है। तो फर्स्ट लाइन होती है असेंडिंग, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग। सो जितने लेटर्स, जो छोटे लेटर्स होते हैं, जो 2 कॉलम्स में आते हैं, 2 लाइंस में आते हैं, वो यहाँ आएंगे मीन एंड बेस पर। जितने लेटर्स में असेंडिंग स्ट्रोक आएगा वो असेंडिंग से बेस तक के आएंगे। जितने लेटर्स में डिसेंडिंग स्ट्रोक आएगा वो मीन से डिसेंडिंग तक आएंगे। लाइक एग्जांपल दो तो ए, देन बी असेंडिंग लूप में आता है, एंड अगर हम लोग पी देखें तो पी डिसेंडिंग लूप तक के आता है।
तो इस तरीके से लाइंस की डिवीजन होती है। तो ये सारी चीजें ना, ये सारी लाइंस आपके पास कॉमन है। ये सारी लाइंस आपके पास कॉमन है। बोल रही थी, आवाज और स्क्रीन क्लियर है? 40 मिनट्स के बाद ना खुद ब खुद लेक्चर एंड हो जाएगा, तो आप लोग को वही सेम लिंक से ज्वाइन करना रहेगा। यहाँ तक के क्लियर हुआ पूरा? अभी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. Okay. So then we will start with alphabets. So group wise सारे डिवाइड हैं। टोटल 4 to 5 ग्रुप्स हैं, तो उसमें आपको कुछ मीन लाइंस पे आएंगे, कुछ असेंडिंग होगा, कुछ डिसेंडिंग होगा, और एक ऑड होता है जो आपको कोई भी लाइन में मैनेज नहीं होता, वो मैं बाद में बताऊंगी। फर्स्ट ग्रुप वन आपका जो रहेगा उसमें आपके पास ए है, ई, सी, ओ एंड U आएगा ना मैम? नो। I, U. नहीं, फिलहाल इसमें ये सब नहीं आएगा। मीन एंड बेस लाइन पे ही ये रहेगा, बट इसमें ये सब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे पास ये देखो सब एक जैसे हैं। ओवल, हाफ ओवल, हाफ ओवल, देन फुल ओवल, सब एक जैसे है ना, ओवल एंड सी शेप के हैं। तो इसके लिए हम लोग इसमें सिर्फ ये 4 लेटर्स रखेंगे। देन आई के लिए हम लोग अलग लेटर्स में जाएंगे। सो इसमें 4 है ग्रुप 1 में। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ ए। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ओवल बनाएंगे। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और आप एकदम स्ट्रेट वाले भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों आप बना सकते हो। फिर क्या करेंगे, हाफ अंडर टर्न, हाफ अंडर टर्न, फुल अंडर टर्न इस तरीके से रहता है। हाफ दे रही हूँ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट अंडर टर्न में हम लोग थिक करेंगे इस तरीके से, लाइक दिस। देन ओवल में भी ऐसे ही थिक करेंगे। ये दो है ना थिन लाइंस नजर आनी चाहिए, पूरा ही गोल गोल नहीं कर देना है। देन एकदम हल्के हाथों से फिल करेंगे ताकि आपका पेज भी खराब ना हो और कोई मेस भी ना हो, एकदम हल्के हाथों से करेंगे। और ट्राई टू यूज डार्क कलर्स, डार्क कलर आप यूज करोगे ना तो फिल करने में आपको इजी होगा। तो ये हो गया आपका ए। ए, पूरे 2 लाइन यूज करनी है, दिख रहा है पूरा एकदम अपर टू लोअर पूरा एकदम टच है। फिर आता है ई। ई के लिए आप क्या करेंगे, अप स्ट्रोक, देन ई की तरह टर्न करेंगे एंड केम आउट लाइक दिस, एंड यहाँ से आप इसको थिक करोगे। ये हो गया ई।
ई हो गया। नेक्स्ट लेटर सी। सी के लिए अप स्ट्रोक, देन सिंपली सी जो हम लोगों ने स्ट्रोक बनाए हैं, सी स्ट्रोक आएगा, देन केम आउट लाइक दिस। एंड जब आप फिल करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं सी में फिल कर रही हूँ, तो एकदम इवनली करना। लाइक अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो पूरा ऐसे ही करना, ठीक है। और अगर आप ऐसे कर रहे हो ना फिल हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे ही करना, ऐसे ऐसे, इस तरीके से ऐसे फिल नहीं करना, एकदम पूरा मैस हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वन ओ। या हम ओ के लिए क्या करेंगे, ओ के लिए मैं दो और डिफरेंट शेप बता रही हूँ। आपने एक अंडर टर्न बनाएंगे, देन ऊपर के साइड गए, स्टॉप हो गए, एंड इसको केम आउट, और इसको यहाँ से किक कर लेंगे। ये हो गया ओ का फर्स्ट शेप। एंड सेकेंड वन, आपको हाफ में टर्न होके बाहर आना है, देन टर्न किए एंड इन दोनों को थिक कर दो आप, तो ये आपके पास दो शेप का ओ हो गया। लुकिंग वेरी फैबुलस, बहुत अच्छा लगता है। ये आप लिखोगे ना जब लेटर्स में, तो ये आपको बहुत क्लीन फिनिश देगा। ओ, ये हो गया ओ, ठीक है। सब में इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट निकलेगा, क्यों? क्योंकि कनेक्शन है। ये हो गया आपका ग्रुप 1। आज के लिए हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी के जितने भी ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप पेंडिंग है, हम लोग कल के लेक्चर में वो करेंगे, ठीक है। अभी इसकी आप प्रैक्टिस करो और मुझे कैमरा ऑन करके शो